किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे आपके परिवार में हमें हर रोज़ गेहूँ, चावल, दाल, आटा, सब्ज़ी, तेल और दूध की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने खेतों में अपनी परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फसलों की बुआई करनी चाहिए और खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करना चाहिए। लेकिन हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते हुए अपने बाज़ार के मांग के आधार पर और बाज़ार में फसल उत्पादन के मूल्य के आधार पर अपने खेतों में फसलों की बुआई करते हैं। हम अपने खेत में किसी एक ही फसल, जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, टमाटर की फसल या आलू की फसल की ही बुआई करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने खेतों में अपनी परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, इसके अलावा खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सामा, कोदो, काकुन, रागी, बड़वा की फसल की बुआई करनी चाहिए और खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना चाहिए। मगर हम करते यही हैं कि हम किसी एक फसल की बुआई कर लेते हैं और उसमें एक फसल की बुआई हम यह मानकर करते हैं कि जब हमारी फसल अच्छी पैदा होगी और उससे हमें जो पैसा मिलेगा, उससे हम अपने परिवार की सब आवश्यकताओं की ज़रूरत की पूरा कर लेंगे। साथियों, हम अपने खेतों में अच्छा पैदावार लेने के लिए कर्जा लेते हैं, अपने पड़ोसी से नगद उधार लेते हैं या अपने बच्चों की चीज़ जेवर तक बेचकर अपने खेती की फसल में लगा देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हमारी अच्छी पैदा होगी और उससे हम सारी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर देंगे, अपना घर मकान बना लेंगे, बच्चों की शादी कर देंगे या अपने बच्चों के जेवर वगैरह बना देंगे। हम अपनी खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए बिना सोचे समझे बेतहाशा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, सल्फर या दूसरे उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायन, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड का बिना सोचे समझे बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करते हैं और इससे हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ती है। हम अपनी फसल को उत्पादन करने में प्राकृतिक संसाधनों का भी ध्यान नहीं रखते। सिंचाई करने में बेतहाशा मात्रा में भूमि से भूगर्भ जल का दोहन करते हैं और जैव विविधता का भी कोई ध्यान नहीं रखते। साथियों, अगर प्रकृति में सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी कि ओला, बारिश, बाढ़, सूखा नहीं आई और हमारी फसल उत्पादन बहुत बेहतर हुआ, अच्छा उत्पादन हुआ, और जब उस उत्पादन को लेकर हम बाज़ार की तरफ देखते हैं, यानी कि बाज़ार में अपने फसल उत्पादन का मूल्य का पता लगाते हैं या अपनी फसल उत्पादन को बाज़ार में ले जाते हैं, तो वहाँ जाकर हमें उसके फसल के मूल्य को सुनकर हम खड़े के खड़े रह जाते हैं और हमारी सारी ज़रूरतें धरी की धरी रह जाती हैं। साथियों, हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि खेती एक संस्कृति है, खेती बिजनेस नहीं है। खेती एक दर्शन शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों और सामा, कोदो, काकुन, मडवा, रागी आदि की फसलों की बुआई करें और खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी सब परिवार की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी और हमारे पशुओं के लिए पूरे वर्ष भर चारा मिलता रहेगा, हमारी भूमि की उर्वरता नष्ट नहीं होगी, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण नहीं होंगे, हमारा भूगर्भ जल नीचे नहीं जाएगा, हमारी जैव विविधता भी बरकरार रहेगी और जो उत्पादन हमें मिलेगा वह बेहतर गुणवत्ता वाला होगा। हमारी फसल उत्पादन लागत भी कम आएगी और जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा उसे खाने से हम और आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे और हम आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से प्राकृतिक खेती करें
इसी में हमारी भलाई है। धन्यवाद।